नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से नित नए मनोरंजक, उत्साहवर्धक और कुछ रोचक एवं खास तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके पास पहुंचता हूं। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं भारत की सबसे स्वच्छ नदी के बारे में बात करने जा रहा हूं। कृपया इसे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में नदियों की सफाई पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बाद भी गंगा, यमुना जैसी भारत की कई बड़ी नदियों का हाल किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी इतना साफ है कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि यह नदी है या कांच। इस नदी में कई फीट नीचे पड़े पत्थर भी एकदम साफ नजर आते हैं। इतना साफ पानी आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे दुनिया की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है। इस नदी का नाम उमनगोट है और यह मेघालय में स्थित है। नदी को स्वच्छ रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह नदी मेघालय की राजधानी शिलोंग से 95 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में बहती है। कहने को तो इस नदी का नाम उमंगोट है, लेकिन मेघालय में यह डॉकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आकर पहाड़ों पर बहने वाले पानी की आवाज सुनना कानों को बेहद सुकून देता है। पक्षियों की चहचहाट हर समय सुनाई देती है। नदी में पड़ने वाली सूरज की किरणें दिल को बहुत सुकून देती है। मेघालय की उमनागोट नदी का पानी इतना साफ है कि यह बिल्कुल कांच की तरह दिखता है। इस नदी में पानी के नीचे पत्थर बिल्कुल साफ दिखता है। इसमें गंदगी का एक कण तक नहीं नजर आता। नदी में चलती नावें ऐसी दिखती हैं मानो हवा में तैर रही हों। इस नदी का पानी ऐसे ही साफ नहीं रहता। नदी के पानी को साफ रखने के लिए आसपास के गांव के लोग मिलकर सफाई करते हैं। हमें मेघालय के लोगों से सीखना चाहिए कि नदियों के पानी को कैसे साफ रखा जाता है। उमनगोट नदी मेघालय के 3 गांवों दाउकी, तरंग और सेनांग गेंड्रेन से होकर बहती है। इन 3 गांवों में 300 से ज्यादा घर हैं। खासी समुदाय के लोग मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। ये लोग प्रतिदिन नदी को साफ करने में अपना योगदान देते हैं। कम्युनिटी डे के लिए महीने में 3 से 4 दिन तय है। इन दिनों में गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति आगे आता है और नदी को साफ करने में मदद करता है। लोग भाईचारे के साथ मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। इतना ही नहीं, नदी में गंदगी फैलाने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। नवंबर से अप्रैल तक पर्यटक यहाँ बोटिंग और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।